लोग देखेंगे ये मॉनिटर होता है। इस मॉनिटर में हमें बहुत सारी पैरामीटर्स के बारे में पेशेंट के पता चलता है। कैसे? जैसे इसमें एक होता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? ये है पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर में एक सेंसर होता है, सेंसर में लाइट दिखती है, वो हम लोगों को उस पे हम जैसे ही फिंगर पुश करते हैं तो वो तुरंत हमारे मॉनिटर में रीड करने लगता है और बताने लगता है। पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर दो तीन तरह से हम लोग यूज करते हैं। ये मॉनिटर में बताता है। एक पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग हैंडी होता है, वो हम लोग ऐसे किसी भी पेशेंट को या घर पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें पल्स हमारी और साथ में हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बॉडी में कितना है वो हमें पता चल जाता है। जैसे अभी मैंने लगाया तो इसमें ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर्स जो होता है वो हमारा हार्ट रेट या पल्स रेट डिनोट करता है, ठीक है। हार्ट रेट या पल्स रेट मैंने क्यों यूज किया? जब हम इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम चेस्ट में लगाते हैं, जिससे हमारी कार्डियक एक्टिविटीज को भी ये रीड कर सकता है मॉनिटर, ठीक है। तो उस कार्डियक एक्टिविटीज को जब वो रीड करके इसमें प्रेजेंट करता है या तब उसमें जो रेट बताता है वो होता है हार्ट रेट। और जब हम पल्स मतलब अपने फिंगर पे लगाते हैं तो वो पल्स रेट बताता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा पल्स रेट बताता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो प्रॉपर नहीं रीड कर पा रहा है। जब हम स्टे करेंगे, जब हम बैठे हुए होंगे या किसी पेशेंट को जैसे हमने लगाया तो अभी इनका जो है वो क्या बताएगा? उसके सेकंड नंबर पे रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ठीक है। जैसे मेरा अभी कितना बता रहा था 30, अभी इस पेशेंट का कितना बता रहा है 30। तो इनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है इसलिए इनका रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। नॉर्मल उसका रेंज जो होता है वो कितना होता है पता है तुम लोगों को? 12 से 20, ठीक है। अब ये वेरी करता है अलग अलग कंडीशंस में। जैसे बच्चा है कोई तो उसका 30 तक होता है, 30 प्लस भी होता है, ठीक है। नीनेट में 35 36 तक होता है, ठीक है। और ज्यादा भी होता है कई बार, ठीक है। या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, सीओपीडी का पेशेंट है या अस्थमा का पेशेंट है तो उसका रेट यही बढ़ जाएगा, ठीक है। इनका जैसे अब रेट क्या आ गया 21, ठीक है। तो ये अभी सेटल कंडीशन में है थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इनका अभी 17 20 ये वेरी करता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं हमेशा आता है, थोड़ा सा वेरी करता रहता है। तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा 20 के आसपास मेंटेन कर रही है, ठीक है। इसके बाद इसी पल्स ऑक्सीमीटर से हम वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पता करते हैं, ठीक है। अभी जैसे इनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कितना दिखा रहा है 99, ठीक है, विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इनको 2 लीटर पे चल रही है इसलिए इनका कितना आ रहा है सैचुरेशन 99। यही यदि ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगी तो इनका सैचुरेशन, यदि इनका चेस्ट अच्छा नहीं है तो निमोनिया है, सीओपीडी के पेशेंट है, एक्यूट एक्सेलरेशन हुआ है, या फिर कोई भी ऐसी चेस्ट की कंडीशन जिसमें इनको इन्फेक्शन हो रखा है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में सैचुरेशन ये हमारा हिट कर जाता है। यदि ये 93 94 के ऊपर है तो वो नॉर्मल है। यदि 92 के नीचे जा रहा है या 90 के नीचे रहता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर हमें इवेल्युएट करना होता है पेशेंट को कि ये ऑक्सीजन की नीडी पेशेंट है। क्यों हो सकता है? या तो उसको चेस्ट प्रॉब्लम है या फिर उसको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया मॉनिटर। इसमें बीपी मॉनिटर भी होता है, बीपी को भी हम मेजर कर सकते हैं। बीपी कब है, ठीक है। ये पेशेंट को हम लोग जैसे हम बीपी नापते हैं हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट से, वैसे ही ये कप होता है, हम पेशेंट को बांध देते हैं और उसके बाद इससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको फिक्स करने के बाद मॉनिटर में ये बीपी मॉनिटर करने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है। ये तुम्हारा इसमें बहुत सारे मोड्स या बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मॉनिटर करना होता है बीपी, तो उसको प्रेस करते हैं। तो ये मॉनिटर है, जैसे इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होने लगेगा, ठीक है। वो प्रेशर जब जनरेट होगा तो ये इसके लिए
ये जो है एक तरह से देखो इसमें ये हाँ ये जैसे है, मैं इसको तुम लोगों को दिखाता हूँ। इसको पेशेंट को हम लोग बांध देंगे, ठीक है। और उसके बाद आराम से रख लो माता जी, ऐसे ही प्रेस करेंगे तो ये पेशेंट का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी मॉनिटर करके फिर हमें मॉनिटर में दिखाएगा। अच्छा, इसका प्रयोग हम मैनुअल भी कर सकते हैं, बट इसमें मॉनिटर में क्यों करना होता है? क्योंकि पेशेंट में थोड़ी थोड़ी देर में बीपी में क्या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं वो हमें मॉनिटर करना होता है, ठीक है। कई बार होता है पेशेंट का बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम 5-5 मिनट में भी हम लोग मॉनिटर इससे कर सकते हैं। ये रीड करेगा और इस तरह से बीपी शो करेगा, ठीक है। एक लिमिट तक इसमें बीपी आएगा तो पेशेंट का एक इंडिकेशन वाइट हो सकता है। यदि लिमिट उसमें जो हमने सेट कर रखी है उससे ज्यादा होगा तो वो रेड कलर में शो होने लगे, ठीक है। Okay. इसमें इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली जो लिमिट सेट कर रखी है वो सेट कर रखी है इसमें 160, 100, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट। तो क्योंकि जैसे ही वो लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये अलार्म करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे 160 भी नहीं है और इधर 100 भी नहीं, तो ये अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाया है, इसलिए ये अलार्म नहीं किया और रेड से शो नहीं कर रहा। अब यही ऑक्सीजन लेवल या कोई भी पैरामीटर जो चेंज होने लगेंगे या कम होने लगेंगे या अपनी लिमिट से ज्यादा होने लगेंगे तो ये रेड कलर में शो होने लगते हैं हमारे मॉनिटर में, ठीक है। अभी जैसे पेशेंट का, अब जैसे हमें पता है कि बीपी इसका नॉर्मल बीपी किसी पेशेंट में कितना होना चाहिए, 110 से 140 तक। 140 WHO कहता है कि 110 से 140 तक डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है 70 to 90 यदि इतना मेंटेन कर रहा है पेशेंट तो पेशेंट ओके, ठीक है। बट इससे ऊपर जा रहा है तो हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट, या फिर किसी कारण की वजह से उसका बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है एट प्रेजेंट, ठीक है। या फिर इससे कम है तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन की कंडीशन हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें मे बी इसकी लिमिट 160 से भी ऊपर सेट, ठीक है, इसलिए अभी 163 भी आ रहा है तब भी ये रेड कलर में नहीं हुआ या अलार्म नहीं किया, ठीक है। ये हम लोग मॉनिटर पे मैनुअली हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग कितनी लिमिट हमें लगानी है, ठीक है। इसलिए इसमें क्योंकि यहाँ पर बार बार बीट करेगा तो सब लोग परेशान होंगे, पेशेंट परेशान होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें 160 की हम लोग बॉर्डर लाइन रखते हैं और जो है स्टोलिक जो है डायस्टोलिक हमें अप्रोक्सीमेट 90 तक हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया मॉनिटर में टीसी। जब चेस्ट लीड लगाते हैं तो ईसीजी के चेंजेस भी हमें इसमें शो होते हैं, ठीक है। किसी पेशेंट में होगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली उसकी जरूरत हमें आईसीयू में पड़ती है, ठीक है।